नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान फॉर लो बर्थ वेट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नर्सिंग केयर प्लान देख लेते हैं किस टाइप का दिखता है। इस टाइप का हमारा नर्सिंग केयर प्लान होता है। यहाँ पे क्लाइंट का नाम लिखा जाता है, यहाँ पे नर्स का नाम लिखा जाता है जो केयर प्लान को इनिशिएट कर रही है, यहाँ पे डेट लिखी जाती है जब भी पेशेंट एडमिट होता है। तो इस टाइप में आपको 6 कॉलम बनाने होते हैं, 5 भी बना सकते हो आप, बट हमने यहाँ पे 6 लिए हैं, स्टूडेंट को समझाने के लिए 6 बढ़िया रहते हैं। सबसे पहले असेसमेंट लिखा जाता है जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा लिखते हैं, फिर नर्सिंग डायग्नोसिस लिखा जाता है, फिर गोल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स बनाते हैं, फिर इंटरवेंशन, रेशनल्स और इवैल्यूएशन होता है। सबसे हम क्या करेंगे इसमें कि सबको अलग-अलग सब समझते चलेंगे हम साथ-साथ में ही, ठीक है? लास्ट में क्या करेंगे, जो भी डेटा इकट्ठा होगा उसको सारे को इसमें इस डे टेबल में पुट कर देंगे, तो हमारा नर्सिंग केयर प्लान बनके तैयार हो जाएगा। उससे पहले हम यहाँ पे एक पेशेंट की हाइपोथेटिकल प्रोफाइल ले लेते हैं जिसको हम आइडेंटिफिकेशन डेटा भी कहते हैं। तो इसमें क्या हम यहाँ पे नेम लिखते हैं, एज लिखते हैं, जेंडर, मदर ऑक्यूपेशन लिखते हैं, ठीक है? और मदर ऑक्यूपेशन या ऑक्यूपेशन लिखो क्योंकि अब यहाँ पे बच्चे का है ना, ठीक है? तो जैसे बेबी का नाम आ रहा है तो यहाँ पे मदर्स को ऑक्यूपेशन लिखा, हाउसवाइफ है वो। एड्रेस लिखते हैं, मैरिटल स्टेटस ऑफ पेरेंट लिखते हैं, मैरिड है, ठीक है? एडमिशन डेट लिखते हैं, डायग्नोस लिखते हैं कि लो बर्थ वेट है कि बच्चा जब पैदा हुआ तो उसका वेट कितना आ रहा है, 2.1 किलोग्राम के आ रहा है, के आस-पास आ रहा है बच्चे का वेट, जो कि कम है। मेडिकल हिस्ट्री क्या है, प्रीटर्म डिलीवरी है, 36 वीक में क्या हो गई थी, बेबी की डिलीवरी हो गई थी, ठीक है? तो पुअर मैटरनल न्यूट्रिशन रहा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो मतलब जो जच्चा होता है ना, उनको क्या है, जो मैटरनल न्यूट्रिशन है वो भी कम मिला है, इस वजह से प्रेगनेंसी में उनको दिक्कत हुई, तो 36 वीक का ही बेबी है। एलर्जी कोई नहीं है, वेट और लेंथ यहाँ पे लिखनी है बच्चे की, ठीक है? तो ये आपका हो गया आइडेंटिफिकेशन डेटा। तो सबसे पहला हमारे पास आता है, कौन-सा कॉलम में आता है? असेसमेंट आती है। सब्जेक्टिव डेटा यहाँ पे मदर बताती है, जो मतलब पेशेंट खुद फ़ील करता है, तो यहाँ पे मदर बताएगी क्या-क्या उसको बेबी के साथ दिक्कत हो रही है। ऑब्जेक्टिव डेटा कौन-सा होता है? जो नर्स खुद ऑब्ज़र्व करती है। तो यहाँ पे क्या बता रही है, मदर रिपोर्ट कर रही है किस चीज़ के बारे में कि मेरा जो बेबी है, ठीक है, वो काफ़ी कम दूध पीता है, ठीक है? फीडिंग जो करता है वो काफ़ी कम करता है, एट ए टाइम, मतलब किसी भी टाइम पे। और क्या मदर क्या बता रही है कि बेबी काफ़ी वीक लगता है और क्राइज़ सॉफ्टली, मतलब जो उसकी रोने की आवाज़ है ना वो भी काफ़ी धीरे होती है। मतलब पता लगता है कि बच्चा वीक है काफ़ी। ऑब्जेक्टिव डेटा में क्या है, यहाँ पे फिर वेट क्या है बेबी का, 2.1 केजी है, काफ़ी कम है, लो बर्थ वेट है, ठीक है? प्रीटर्म बर्थ है, 36 वीक में बेबी पैदा हो गया था। बेबी अपीयर्स लेथार्जिक लेथार्जिक से रहता है बेबी, और वीक क्राई है, मतलब काफ़ी सॉफ्टली से क्राई करता है बेबी। पुअर सकिंग रिफ्लेक्सेस हैं, ठीक है? जो ब्रेस्ट फीड करता है बेबी, तो उसके जो सकिंग रिफ्लेक्सेस है ना, मतलब जो सक करने की जो ताकत सी होती है वो काफ़ी कम है बेबी में। लूज़ स्किन है बेबी की, और रिड्यूस्ड क्यूटनेस, वो फैट होता है ना जो चमड़ी के अंदर से होता है, वो भी काफ़ी कम है बेबी का। और स्किन क्या है उसकी, लूज़ है काफ़ी। उसके बाद इन दोनों को मिला के क्या बनता है, हमारा नर्सिंग डायग्नोस बनता है। तो बेबी इम्बैलेंस न्यूट्रिशन है बेबी का, क्योंकि जो जो इसकी रिक्वायरमेंट है ना बेबी की, वो हो नहीं पा रही है पूरी। तो जो इसकी न्यूट्रिशन है ना, वो वीक सकिंग हो रही है उसकी। सकिंग रिफ्लेक्सेस तो है नहीं बेबी के, तो इम्बैलेंस न्यूट्रिशन हो गया बेबी को। और क्या, और इसका रिस्क ऑफ हाइपोथर्मिया बढ़ रहा है उसका, क्योंकि जो उसका बॉडी टेम्परेचर है ना वो काफ़ी कम है और फैट भी कम है उसका। तो इमेच्योर रेगुलेशन है ना उसका, तो उसका क्या है, हाइपोथर्मिया का उसका क्या है, रिस्क बढ़ रहा है। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है, क्योंकि उसकी जो इम्यूनिटी है बेबी की वो भी कम है। वेट लो है, फैट लो है, तो फिर क्या उसका इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा है। इनफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग पैटर्न है, जो ब्रेस्ट फीडिंग का पैटर्न है ना, क्योंकि मैं जो माँ उसकी उसका एक्सपीरियंस तो है नहीं अभी। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग का जो पैटर्न है ना वो काफ़ी इनफेक्टिव है बच्चे का। उसके बाद होते हैं हमारे गोल्स। हमने 2 गोल्स बनाने हैं यहाँ पे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गोल्स में हमने क्या बनाने हैं कि जो बच्चे का टेम्परेचर है ना वो स्टेबल रहेगा, मतलब ज़्यादा लो नहीं जाएगा, 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस के बीच में आ जाएगा बच्चे का टेम्परेचर। और क्या है, बेबी क्या करेगा, इम्प्रूवमेंट शो करेगा किस चीज़ में, फीडिंग पैटर्न में। एडुकेट सकिंग कर पाएगा और स्वallowing कर पाएगा दूध की, मिल्क की, जो भी ब्रेस्ट फीड करेगा बच्चा। लॉन्ग टर्म गोल्स में हमने क्या बनाया कि बेबी गेन वेट करेगा, 20 टू 30 ग्राम पर डे के हिसाब से बच्चा ग्रेजुअली वेट गेन करेगा। और पेरेंट्स क्या करेंगे, डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे करेक्ट फीडिंग को, फीडिंग कैसे करानी है, और केयर टेक्निक है बिफोर डिस्चार्ज, मतलब यहाँ से जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगा ना बच्चे का, तब उससे पहले वो सारी टेक्निक सीख जाएंगे कि बच्चे की केयर कैसे करनी है। उसके बाद आते हैं हमारे इंटरवेंशंस। इंटरवेंशंस में क्या लिखते हैं, हमारे प्लानिंग और जो भी इम्प्लीमेंटेशन होता है ना वो लिखते हैं इंटरवेंशन में। मॉनिटर करना है बेबी का वेट और टेम्परेचर डेली, क्योंकि जो वेट और टेम्परेचर है वो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें। बेबी को क्या करना है, कैंगरू मदर केयर में रखना है बेबी को, मतलब स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होता है ना उसमें रखना है बच्चे को। एनकरेज करना है फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग को, बार-बार उसको फीड कराने की कोशिश करनी है आफ्टर एवरी 2 आवर्स, मतलब हर 2 घंटे में उसको बच्चे को क्या है फीड कराने की कोशिश करनी है। टीच करना है मदर को
कि एक्सप्रेस फीड मिल्क को जो ब्रेस्ट मिल्क है उसको कैसे एक्सप्रेस करना है, कि बेबी अगर सक नहीं कर पा रहा ना प्रॉपर से, ले नहीं पा रहा उसको दूध को सही से, तो उसको कैसे दूध पिलाना है। और क्या करना है, स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन को फॉलो करना है ताकि कोई भी इन्फेक्शन वगैरह ना हो। अब इसके बाद हमारे रैशनल्स। रैशनल्स क्या होते हैं, जो भी हमने इंटरवेंशन करे हैं वो क्यों किए हैं, इसमें ये रैशनल्स में आते हैं। रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं बच्चे की, कि देख पाएँ कि बच्चे की ग्रोथ हो रही है और जो हेल्थ की प्रोग्रेस हो रही है, नहीं हो रही है। कैंगरू वेदर केयर दे रहे हैं, क्योंकि उससे क्या है, अगर बॉडी टू बॉडी टच रहेगी तो टेम्परेचर क्या है बच्चे का रेगुलेट रहेगा, और जो कैसे बेबी का बॉन्डिंग भी प्रमोट होती है माँ के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फ्रीक्वेंट फीडिंग कर रहे हैं उसकी, ताकि उसकी जो कैलोरी इंटेक है ना बच्चे का, वो अच्छी तरह से जाता रहे, उसको मतलब फ्लूइड जो इम्बैलेंस होगा ना, वो ना हो बच्चे को। फ्लूइड का या जो न्यूट्रिशन इम्बैलेंस है। एक्सप्रेस कर रहे हैं ब्रेस्ट मिल्क को, ताकि बच्चे का मेल न्यूट्रिशन ना हो, कुपोषण ना हो बच्चे को, और जो उसकी ग्रोथ है ना, उसमें सपोर्ट मिले बेबी को। हाइजीन कर रहे हैं ताकि उसको जो नेओनेटल इन्फेक्शन होते हैं ना, जो बच्चे के इन्फेक्शन हो सकते हैं छोटे बच्चे को, वो क्या हो सके, हमारे रिड्यूस हो सके उसका रिस्क को। उसके बाद तुम्हारा इवैल्यूएशन, ये क्या होता है, जो भी हमने अभी तक इंटरवेंशन दिए हैं, उसका क्या हमारा रिजल्ट है, वो हम इवैल्यूएशन में लिखते हैं। तो बेबी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो गया है, 36.8 डिग्री आ रहा है, नॉर्मल के आस-पास ही है। ठीक है? बेबी ने सकिंग स्टार्ट कर दिया, कि अब अच्छे से वो क्या कर रहा है, ब्रेस्ट फीड कर पा रहा है, इफेक्टिवली ड्यूरिंग फीड्स, मतलब जब भी वो दूध पी रहा है तो इफेक्टिवली सक कर पा रहा है दूध को। और क्या कर रहा है, बेबी ने गेन कर लिया, 100 ग्राम वेट गेन कर लिया बेबी ने विद इन अ वीक, जो कि एक अच्छा साइन है। और क्या कर रहे हैं, मदर डेमोन्स्ट्रेट कर पा रही है कि ब्रेस्ट फीडिंग का अच्छा तरीका कौन-सा है, और कैंगरू केयर भी क्या है, उसको समझ में आ गया है ये चीज़ें। तो हमने क्या किया एट द एंड, अब ये हमारा जो भी हमने डेटा समझा था, वो यहाँ पे सारा एज़ इट इज़ हमने यहाँ पे टेबल में पुट कर दिया है, तो ये हमारा फाइनल नर्सिंग केयर प्लान बन के तैयार हो चुका है। अगर किसी को इसकी पीपीटी या पीडीएफ चाहिए, तो वो आप मेरे को कमेंट करके माँग सकते हैं। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। अगर आपको किस टॉपिक में डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछें। किसी और टॉपिक पे आपको, अगर आपको एनसीपी चाहिए, तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं।